Sanjeev and VP of HCL, our office, our principals, masters, teachers and staff. ये रोशनी जो है, ये इल्म की रोशनी है, जो उस्ताद जो है, हर वो उस्ताद जो लोगों के जो डिफरेंट स्कूल्स में काम कर रहा है और लोगों के बच्चों को पढ़ाई है, और उसी रोशनी से आज इस प्रोग्राम, इस इवेंट को यहाँ पे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब साथ निभा रहे हैं। एडवाइजर टू गवर्नर श्री राजीव राय भटनागर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, अपने 10th क्लास के एग्जाम में बेहतरीन रिजल्ट्स लेके यहाँ पे हमारे बीच में मौजूद हाथों से और जहानत से बाखूबी निजात दे रहे हैं। यही में जुटा हुआ है। अच्छी बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र के विकास लक्ष्यों के मद्देनजर पिछले वर्षों में जम्मू कश्मीर के स्कूलों में बुनियादी ढांचे में जबरदस्त सुधार और तरक्की हुई है। एक राष्ट्र के विकास में शिक्षा के लिए यहाँ पे डेडिकेट करें। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनाओं को 2000 गया। फॉर रजौरी एंड शोपियां डिस्ट्रिक्ट की फाउंडेशन को यहाँ पे रखें अपने मुबारक और इस कड़ी में सबसे पहले सिविल वर्क्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसे 22 में सरकारी स्कूलों में 1 लाख to 12 in 200 schools of JKU. से बच्चों को सरकारी स्कूलों तक लाया गया है। एकत्र हुए हैं, जो नई पहल की जा रही हैं स्कूल एजुकेशन सेक्टर में, उसके संबंध में आपने देखा कि स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भारी सुधार किया जाए और जहानत से बाखूबी निजात दे रहे हैं। यही 84 नई स्कूल बिल्डिंग तथा बच्चों के लिए भविष्य उन्मुख फ्यूचर ओरिएंटेड शिक्षा की अनेक योजनाओं का शुभारंभ करने का अवसर मुझे मिला है। मैं वीके सिंह जी को, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, उनके सभी सहयोगियों को, सभी प्रिंसिपल्स, टीचर्स और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के बच्चों को हृदय से बधाई देता हूं तथा को भावी पीढ़ी के लिए लंबे समय के इंतजार के बाद देश को एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिली है। मैं समझता हूं कि ये उपहार स्कूली शिक्षा के बदलते मानकों को स्थापित करेगा। भविष्य में अनेक कार्यक्रमों में मैंने ये बात कही है कि पिछले 15 वर्षों में दुनिया में जो बदलाव हुआ है, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जो परिवर्तन आया है, उसे पूरा करने में अगर पुरानी व्यवस्था से हम चलते तो शायद हजारों साल लग जाते। मुझे लगता है सभी आदरणीय शिक्षकों से इस बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना, अपने को तैयार रखना, ये बड़ा आवश्यक है। और मेरी विनम्रता पूर्वक आप सबसे प्रार्थना है, क्योंकि पूरी भविष्य की पीढ़ी या भविष्य का जम्मू कश्मीर कैसा होगा, ये बोझ आपके कंधों पर है। और एक बात बराबर ध्यान रखिएगा कि हमारे समाज में शिक्षक और पिता का जो स्थान है वो किसी दूसरे को नहीं। कोई भी शिक्षक जो बच्चे को पढ़ाता है दिल से यही चाहता है कि जिस बच्चे को हम पढ़ा रहे हैं वो हमसे बेहतर हो। और वही भूमिका पिता की होती है कि अपने बेटे को, अपने बच्चे को चाहता है, अपनी बच्ची को, कि मैं जिस स्थिति में हूँ, मैं अगर डिविजनल कमिश्नर हूँ तो मेरा बेटा चीफ सेक्रेटरी बने, ये बाप की इच्छा हो। तो ये जो उस भरोसे को कायम रखना, ये बड़ी चुनौती है और ये बड़ा पवित्र पेशा है। इस पवित्रता को आप बनाए रखें, ये मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ। और आविष्कार वहीं खत्म नहीं हुआ। आप सब देख रहे हैं कि 2001 में आईपैड का आविष्कार हो गया, आईपॉड का। 2008 में स्पॉटिफाई लॉन्च हो गया। 28 साल में इंसान के म्यूजिक सुनने
के इंस्ट्रूमेंट में इतने बड़े बड़े आविष्कार हुए जिन्हें लोग क्रांतिकारी बदलाव कहते हैं, लेकिन और सच्चाई से इसका अगर इस सच्चाई को हम स्वीकार कर लेते तो शायद समाधान पहले निकाल दिया। पुरानी शिक्षा व्यवस्था को ढोते हुए बच्चों की चेतना तो इतना थका दिया गया था कि कोई स्वतंत्र विचार जन्म ही नहीं लेता था। बच्चा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के माध्यम से अब सरकारी स्कूलों में भी इसे लागू किया जा रहा है, जो प्लेफुलनेस के साथ बच्चों को स्कूल रेडी बनाएगा। मैंने साहस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि लंबे समय से लोग इस परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे। देश में पूरी शिक्षा व्यवस्था को पहली बार अतीत से निकालकर भविष्य उन्मुख बनाया गया है। प्लेफुल एजुकेशन के बाद स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो दूसरा सबसे बड़ा योगदान है वो क्यूरियोसिटी जगाने का है। जहां क्यूरियोसिटी नहीं होगी वहां कभी भी कोई आविष्कार जन्म नहीं ले सकता। मूलभूत परिवर्तनों ने आज स्कूली शिक्षा को सभी जंजीरों से मुक्त कर भविष्य की पीढ़ी का निर्माण करने की स्वतंत्रता दी है।